तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, आज इसी वीडियो में हम बना रहे जा रहे हैं एक बैंक एप्लीकेशन। हम इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जावा को MySQL से कैसे कनेक्ट करें। साथ ही साथ में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है IDSQL। वो हमारा क्या करता है, हमारे को विजुअल वे में, मतलब UI बेस्ड में MySQL की क्वेरीज कैसे रन कर सकते हैं उसके अंदर। हमें क्वेरी कोई लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमारे पास क्या होगा, सामने एक UI सिस्टम होगा। हम उसमें बटन्स को क्लिक करेंगे, हमारा वहाँ पे UI, मतलब वहाँ पे हमारे क्वेरीज रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हम उसको चलाना देखेंगे। साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जो हमारा जैप होता है वो कैसे काम करता है। और हम इसके अंदर बैंक के एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल चीज़ देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, कोई भी कस्टमर आया अपना कैसे रिकॉर्ड डालेगा। दूसरा, कोई कस्टमर है अपने अकाउंट में मनी डिपॉजिट करना चाहता है। तीसरा, अपने अकाउंट से मनी विड्रॉल करानी है। चौथा, किसी और के अकाउंट से मनी कट करवा के अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफर करानी, ट्रांजेक्शन देखेंगे। पांचवा देखेंगे, किसी यूजर को अपना अकाउंट क्लोज करवाना है। छठा क्या देखेंगे, किसी यूजर को अपना क्या करना है, अकाउंट डिस्प्ले करना है कि उसके अकाउंट में क्या क्या अमाउंट पड़ा है, या अपने अकाउंट का वो देखना है, उसको क्या देखना है, हमारे अकाउंट का क्या स्टेटस चल रहा है। सातवां देखेंगे, कोई जैसे बैंक का ओनर है, वो क्या होता है कि पूरे के पूरे कस्टमर की लिस्ट देखना चाहता है, तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमें मल्टीपल चीज़ें देखेंगे आज की इस एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो गाइस, अगर हमारे को जावा को एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जैम्प। हमारे पास ये ऐसा हमारे को सर्वर प्रोवाइड करता है किससे, MySQL से कनेक्ट करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे जैम्प कंट्रोलर मिल रहा होगा, उसकी जिप फाइल डाउनलोड करनी है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपका डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, MySQL को यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कैसे पता चल जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, हमारा MySQL स्टार्ट हो गया। जब तक आप अपना कोडिंग का वर्क करोगे, किसका, जावा बैंक एप्लीकेशन का, तो आपका MySQL यहाँ पे सर्वर स्टार्ट रहना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, हमारे पास IDSQL होना चाहिए। IDSQL क्या करता है, हमारे को सर्वर प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, कि भाई जैसे हमारे पास होता है ना, हम क्वेरी चलाते हैं, वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे को क्वेरी लिखनी पड़ती है, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल। तो हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारा IDSQL क्या करता है, हमारे को UI बेस में सर्वर प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन क्लिक करा, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, IDSQL वहाँ से डाउनलोड करना है, आपका सिंपली चल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका जैम्प स्टार्ट है जब भी आपका IDSQL चलेगा, अगर जब आपका क्लोज है तो IDSQL आपका रन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अननेम्ड लिखा होगा, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया, सपोज करो बैंक एप्लीकेशन, BANK, बैंक ही डाल देते हैं, BANK। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, डेटाबेस का नाम डाल दिया। बैंक, देखो मेरे को कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वेरी रन हो गई मेरे पास रन। तो मेरे पास यहाँ पे बैंक नाम से डेटाबेस बन के आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल होती है। तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट न्यू टेबल, यहाँ पे टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल के अंदर मेरे पास टेबल का नाम होना चाहिए कस्टमर, CUSTOMER। मैंने टेबल का नाम डाल दिया कस्टमर। कस्टमर के अंदर मल्टीपल चीजें लेते हैं। पहला क्या लेते हैं, कस्टमर का अकाउंट का नंबर क्या होगा, तो ACNO फॉर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हम ले लेते हैं वैर के टाइप में, क्योंकि हम अकाउंट नंबर ऐसे रखेंगे। हमने सपोज करो हमारा कोई सा भी बैंक हो गया, हम सपोज करो HDFC बैंक ले लेते हैं। ठीक है, हमने HDFC बैंक ले लिया। जैसे एक कस्टमर होगा, उसका एक अकाउंट नंबर होता है ना, हमने लिख दिया, उसका अकाउंट नंबर होगा HDFC 4672, कुछ भी होगा, स्टार्टिंग में HDFC लिखा होगा, लास्ट में कोई भी रैंडम 4 कीवर्ड उसके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे वैर का टाइप होगा। हमने अकाउंट नंबर ले लिया। दूसरा क्या लेंगे, कस्टमर का नाम, तो सी नेम फॉर कस्टमर नेम। तीसरा क्या होगा, कस्टमर का अकाउंट का टाइप, तो AC टाइप। कस्टमर का अकाउंट का टाइप क्या है, हमारा सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। ठीक है, अगला आएगा हमारे पास अकाउंट का बैलेंस क्या है, कि कस्टमर ने उसके अंदर 4,000, 5,000, 6,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने अमाउंट डाल रखी है उसके अंदर। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स ले लिए हैं। एक कस्टमर के पास 4 प्रॉपर्टीज होंगी। पहला क्या होगा, उसका अकाउंट नंबर। दूसरा, कस्टमर का नेम। तीसरा, उसका अकाउंट का टाइप क्या है। चौथा क्या होगा, उसका कितना बैलेंस पड़ा है। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। चाहे तो तुम इसे ओपन रख सकते, क्लोज भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तुम यहाँ से डेटा यहाँ से लिखोगे। एक चीज़ और, यहाँ पे तुम्हारे पास इसको हमने बना लिया, इसको सेव भी तो करना पड़ेगा। सेव नहीं करा हमने। इसको तो मेरे को चाहिए नहीं, इसे डिलीट कर देते। रिमूव करा मैंने यहाँ से। अरे रिमूव, रिमूव भाई, रिमूव हो जा, रुक जा, इसे भी रिमूव करो और यहाँ से कर देंगे सेव। देखो मेरी नीचे यहाँ पे क्वेरी सारी की सारी रन हो गई मेरे पास रन। ठीक है, तो आप यहाँ से देखना, मेरे पास यहाँ पे टेबल क्रिएट होके आ गई। देखो यहाँ से डेटा, ये रहा मेरे पास सारी की सारी टेबल। पहला अकाउंट नंबर, दूसरा अकाउंट नेम, तीसरा अकाउंट टाइप, चौथा बैलेंस। ठीक है, इसको यहीं पे खोले रखते हैं। अगर तुम यहाँ पे मैनुअल भी डालना चाहते हो तो मैनुअल डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे पास 1 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट नंबर, मेरे पास ऐसे चला गया HDFC 1234, मेरे पास अकाउंट नंबर चला गया। दूसरा क्या है, नेम, मैंने नेम डाल दिया सैम।
नेम डाल दिया सैम। तीसरा क्या डाल देते हैं हम, अकाउंट का टाइप है करंट, CURRENT करंट। और 14 क्या है मेरे पास, बैलेंस है, मैंने बैलेंस डाल दी 150 रुपया। ओके, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज आ गई। ओके, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तुम यहाँ से देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर HDFC 1234, अकाउंट ओनर का नेम सैम, अकाउंट का टाइप करंट और बैलेंस मेरे पास 150 रुपीज़। समझ आया इतना? इतना काम तो हमारे पास यहाँ पर ऑल क्लियर है। अब करेंगे अपने कोडिंग पार्ट के अंदर आता है। तुम्हारे को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तुम्हारे पास ना यहाँ पे ना हमारे पास वो होता है सॉफ्टवेयर, तुम्हारे पास एक जिप फाइल होगी क्या, माइस्क्वेल कनेक्टर जार फाइल होगी, जिप फाइल नहीं जार फाइल होगी। तो हमारे को उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो मैं आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे इंस्टॉल कर लेना। और आपको कहाँ पे डालनी है, सपोज करो मेरा यहाँ पे जावा का फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ ना मैं किस में जाता हूँ, अपने जावा के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। रुको, सी ड्राइव के अंदर गया मैं, यहाँ पे ई ड्राइव में गया कोडिंग के अंदर, और मेरी यहाँ पे लैंग्वेज है जावा। जावा के अंदर देखना मेरे यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर जार पड़ी है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर लेनी, वैसे कहीं भी कर सकते हैं लेकिन कोशिश करना सी ड्राइव में मत करो। मैंने यहाँ पे कर ली। तुम एक चीज़ कर लो, इसका पाथ कॉपी कर लो यहाँ से। पाथ कॉपी कर लिया, फिर क्या करेंगे हम उसके अंदर जाएंगे दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी पे राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज के अंदर गए, प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास एक आएगा एडवांस एनवायरमेंटल सेटिंग्स, खुल गया। हाँ ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, हमारे पास सिस्टम सेटिंग्स है, इसके अंदर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाथ, सॉरी पाथ नहीं, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्लास पाथ। बनेगा, आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपको नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्लास पाथ, क्लास पाथ लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट सेमी कॉलम, ये आपका एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपने जो सा पाथ कॉपी करा था कर लिया यहाँ पे पाथ, फिर एक स्लैश लगा दो, लग गया स्लैश। फिर क्या करना है, सुनो ध्यान से सुनना, हम कहाँ पे जाएंगे, अपनी उसी फाइल के अंदर जाते हैं। कहाँ पे मेरी फाइल, जार फाइल यहाँ पे थी, जावा के अंदर, ये जावा, इसके अंदर मेरे पास एक माइस्क्वेल कनेक्टर जार। आप इसका क्या करो, यहाँ से नाम कॉपी कर लो। मैंने यहाँ से इसका नाम क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। मेरा जैसे यहाँ पे नाम कॉपी करूँगा, इसके अंदर आगे नाम पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल भी दबा के, उसका लिखेंगे डॉट जार, ठीक है। बस आपको ये करना है, फिर आप ओके क्लिक करके, ओके करके आपको बाहर आ जाना है, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, वहां से आपका सर्वर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, किससे, माइस्क्वेल से। आपको एक काम करना ही पड़ेगा, एक बार ही करना पड़ता है अगर आपने माइस्क्वेल अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल नहीं कर रखी है, सेटअप के अंदर, ओके ठीक। तो चलिए अब अपना कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने अपना सब कुछ कर लिया, हमने सेटअप कर लिया, हमने पाथ सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करेंगे, अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपने जावा के फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करता है, एक फाइल बनाता हूँ। मैंने फाइल का नाम रख दिया बैंक एप्लीकेशन डॉट जावा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या फाइल क्रिएट करी, मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी बैंक एप्लीकेशन डॉट जावा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे को माइस्क्वेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट जावा डॉट, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ मैं, लिखा इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। स्टार क्या करेगा, जितने भी उसके सब पैकेजेस होंगे सबको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। हमें एक करके किसी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को यहाँ पे एक और बना देते फाइल, हम लिखेंगे ऊपर पब्लिक क्लास बैंक। यहाँ पे मैंने क्या करा, दो क्लासेस बना दी, तो बैंक एप्लीकेशन जिसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा, दूसरी क्या बना ली, बैंक बना ली जिसके अंदर हमारे सब मेथड्स होंगे, जैसे क्रिएट अकाउंट, ओपन अकाउंट, सबमिट अकाउंट, काफ़ी सारे। सबमिट ये तो एक भी नहीं बनेगा, जैसे जैसे मैंने नाम लिए, लेकिन हमारा बनेगा। इसमें बैंक में एरर क्यों आ रहा है, पब्लिक हटा देते हैं क्योंकि मेरे शायद ही पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। हम लेते हैं यहाँ पे सपोज को मल्टीपल वो ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे इंट के ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे डू वाइल लूप चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा बार बार स्विच केस रन होता रहे। एक ले लेते हैं यहाँ पे चॉइस, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपनी चॉइसेस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने डू वाइल लूप, कब तक चलेगा, जब तक मेरी के की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसकी रहेगी, नॉट इक्वल टू रहेगी 1 के। मेरा यहाँ पे लूप चलता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे यूजर 1 प्रेस करेगा उसका लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मैं अब लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं लिख डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1 फॉर नो, प्रेस 1 फॉर नो। इसका मतलब क्या, जैसे यूजर 1 प्रेस करेगा उसका लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ऊपर एक वो करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जितने भी उसके सब मेथड्स होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। UITL यहाँ पे UTIL होता है, यूटिल डॉट स्टार,
ठीक है। अब क्या करेंगे, स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, स्कैनर S1 इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट किस में डाल दिया, रेफरेंस किस में डाल दिया, S1 नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। के मेरा पहले से डिफाइन है, तो के इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप है मेरे पास। ठीक है। अगर के की वैल्यू से 1 डालता है तो हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, उसके अलावा कुछ भी डालता है तो हमारा इनफैक्ट ये वाला लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने केसेस बनाते हैं। हमारा पहला केस क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम साउट साउट इसके अंदर लिख देते हैं, पहला होगा मेरा मेन मेन्यू। ठीक है। लिखते हैं साउट, पहला हमारे पास होता है ओपन अकाउंट। ठीक है, ACCOUNT। सेकेंड लेते हैं अपना डिपॉजिट मनी, या एक काम करते हैं, ओपन अकाउंट हो गया, डिस्प्ले ऑल। वैसे ही करेंगे जैसे पहला केस हम काम करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पे ऐसे नहीं करेंगे, बीच में से कोई सा केस उठा के काम करेंगे, हम लाइन वाइज चलेंगे। तो डिस्प्ले ऑल, DISPLAY ऑल। सर्च अकाउंट थर्ड होगा हमारे पास, सर्च अकाउंट EARCH। फोर्थ होगा हमारे पास डिपॉजिट मनी। ठीक है। अगला होगा हमारे पास विथड्रॉ मनी, DRAW विथड्रॉ मनी। एक लेंगे हम इसमें ट्रांसफर मनी, और वो होगा क्लोज अकाउंट। ठीक है, इसमें एक ले लेते हैं ट्रांसफर ट्रांसफर मनी, और एक हमारा होगा क्लोज अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर मनी, विथड्रॉ मनी। एक हो गया हमारे पास क्लोज अकाउंट या ट्रांसफर। ठीक है, इतना तो समझ ही रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। एक चीज और लेते हैं हम, एक्सेट। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग ठीक कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 8 केसेस बनेंगे। हम क्या लिखेंगे, system.out.println एंटर चॉइस। ठीक है, यूजर क्या करेगा, यहाँ पे चॉइस डालेगा। हमने चॉइस नाम को वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर लिया, तो चॉइस इक्वल्स टू S1.next int हमारे पास आ गई। यहाँ पे क्या लगेंगे, स्विच केस लगेंगे, SWITCH। स्विच केस के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चॉइस की वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे चॉइस पास कर दिया। अगर यूजर क्या होता है, केस 1 डालता है, अब क्या काम होगा, चलो केस 1 की बात पहले करते हैं। पहले यहाँ पे डिफॉल्ट चलाते हैं। अगर यूजर ने इन 8 केसेस के अलावा कुछ भी डाला तो क्या लिखा जाएगा, इनवैलिड इनवैलिड चॉइस इनवैलिड चॉइस। ठीक है, एक केस वो चला लेता अपना एग्जिट वाला, इनको पहले नहीं हटा देते जो छोटे छोटे केसेस है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास केस 8। केस 8 के अंदर डाल दिया हमने सिस्टम डॉट एक्सिट। ये क्या करेगा, जैसे यूजर कोई भी वो दबाएगा, जैसे यूजर 8 दबाएगा तो उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यहीं पे बंद हो जाएगा, मतलब पूरी एप्लीकेशन यहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है, अपने यहाँ पे केसेस हो गए, यहाँ पे ब्रेक लगेगा, ब्रेक, और यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं। लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, एज इन विश। अब हमारा सबसे पहले बनता है केस 1। केस 1 के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, बैंक के अंदर जाके बनाएंगे। जितने भी सारे केसेस होंगे, ओपन, डिस्प्ले, सर्च, डिपॉजिट, जितने भी केसेस होंगे सारे किसके अंदर बनेंगे, हमारी बैंक नाम की क्लास के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड ओपन अकाउंट। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ओपन अकाउंट। जैसे ही यूजर अपना 1 डालेगा तो उसका ओपन अकाउंट चलना चाहिए। ओपन अकाउंट किसके अंदर है, बैंक नाम की अपनी क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैंक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे हमने स्कैनर का बनाया, लिखेंगे बैंक बैंक इक्वल्स टू न्यू बैंक। मैंने यहाँ पे बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, रेफरेंस किसके अंदर डाल दिया, मैंने बैंक नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, केस 1 के अंदर जाता हूँ, मैं लिखूंगा बैंक डॉट डॉट, मतलब मुझे उसके अंदर का कौन सा मेथड रन करना है, बैंक के अंदर मुझे कौन सा रन करना है, ओपन अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक डॉट ओपन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 1 डालूंगा तो मेरे यहाँ पे क्या रन हो जाएगा, ओपन अकाउंट नाम का मेरे यहाँ पे मेथड रन हो जाएगा। ठीक है, ओपन अकाउंट के अंदर क्या है, सबसे पहला केस होगा, जो यूजर का अकाउंट नंबर है वो मेरा रैंडम जनरेट होना चाहिए। यूजर का अकाउंट नंबर मेरा रैंडम जनरेट होना चाहिए। तो एक काम लिखते हैं, system.out.println। इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर नेम। ठीक है, पहले 3 चीज तो ले लेते हैं, अकाउंट नंबर तो उसको ऑटो जनरेट होगा, तो एंटर नेम। एक काम और करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे को बार बार करने पड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक। मैंने पहले ले लिया यूजर का नेम, नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, स्ट्रिंग सी नेम। हमने उसके अंदर सी नेम ही लिया था, तो हम यहाँ पे भी सी नेम ले लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं, ए सी टाइप। दूसरा क्या होगा हमारे पास, ए सी टाइप। दोबारा लगाते हैं प्राइवेट स्टैटिक इंट। मैंने क्या क्या ले लिया, एक सेकेंड, इसके अंदर एक चीज़ और रहेगी, ए सी एन ओ तो रहेगी, ए सी एन ओ वो भी क्योंकि कैसा है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। इसके अंदर हमारे पास इंटीजर में क्या आएगा, बैलेंस आएगा, जो उसका अमाउंट होगा हमारा कैसा होगा, इंटीजर टाइप होगा। और एक अपनी सेफ्टी के लिए एक ई एम टी और ले लेते हैं, अमाउंट। इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, पता चल जाएगी क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, यूजर का अकाउंट नंबर रैंडम जनरेट कराते हैं, ठीक है। रैंडम जनरेट कराते हैं, क्या लिखूंगा, रैंडम अकाउंट ACCOUNT नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक इंट नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि यहाँ से जब भी रैंडम अकाउंट नंबर जनरेट होगा वो यहाँ से थ्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरेट, GENERATE जनरेट अकाउंट नंबर, ओके। इतना काम आ गया। अब हमारे को रैंडम नंबर जनरेट कराना है। अगर हमारे को रैंडम नंबर जनरेट कराना है तो हमारे को एक मेथड यूज करना पड़ेगा, रैंडम। तो हमारा किसके अंदर होता है, जावा की यूटिल नाम की फाइल के अंदर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंडम R1 इक्वल्स टू न्यू रैंडम R1 इक्वल्स टू न्यू रैंडम। मैंने रैंडम नाम का मेथड क्रिएट करा, उसका रेफरेंस किसके अंदर डाल दिया, R1 नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ, एक मेरे पास मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल ले लिया, इंट ए। अब यहाँ लिखूंगा R1 डॉट नेक्स्ट इंट। जैसे हम स्कैनर में लगाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 डॉट नेक्स्ट इंट। मेरे को 4 रैंडम वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1000 से लेके 9999 तक के बीच कोई से भी मेरे को 4 वेरिएबल उठा के दे दे। मेरे पास एक मतलब एक मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, इस लिमिट के बीच का होगा, 1000 से लेके 9999 के लिमिट के बीच का होगा, ठीक है। मेरे पास आ गया, मैंने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। मैं ऐसे क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। किसे रिटर्न करूंगा, पहला तो HDFC, मेरे पास यहाँ पे HDFC लिखा होगा, साथ ही साथ में कॉन्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉन्केट, उसके साथ कॉन्केट हो जाएगा ए नाम का वेरिएबल। और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। क्या करना है मेरे को, यहाँ से रिटर्न करना है। किससे रिटर्न करना है, HDFC प्लस ए, ठीक है। ए के अंदर क्या है, मेरे पास कोई भी 4 डिजिट का रैंडम नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आगे मेरे पास अब रैंडम नंबर आ गया, मेरे को कहाँ पे गेट करना है, मेरे को यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, किसके अंदर, अकाउंट नंबर के अंदर। मैं चाहता हूँ जैसे कि यूजर क्या करे, ओपन अकाउंट प्रेस करे, तो उसको दिखना चाहिए कि उसका अकाउंट नंबर क्या जनरेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए ना उसके साथ क्या जोलझाल करा जा रहा है। तो मैं लिख दूंगा ICNO इक्वल्स टू जनरेट अकाउंट नंबर। ये क्या करेगा, हम जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, हमने यहाँ पे मेथड कॉल करा, यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक नया अकाउंट नंबर जनरेट होगा जो किसके अंदर स्टोर हो गया, ACNO नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करा था, इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख दिया अकाउंट नंबर इस, या अकाउंट नंबर, इसके आगे लिख देंगे प्लस ACNO। मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। आगे मेरे पास नंबर, अब मुझे क्या करना है, यूजर से उसकी बची हुई बाकी 3 चीज लेनी है, उसका नाम, उसका अकाउंट का टाइप और उसका बैलेंस क्या क्या होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साउट। साउट को लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सी नेम इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट। ये क्या करेगा, यूजर से उसका उसकी वैल्यू ले लेगा। अब इसको नहीं पता है क्या है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, स्कैनर मेथड का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैनर, इसको ग्लोबली बना देते हैं, स्टैटिक स्कैनर S1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। कॉमा क्यों लग गया, सिस्टम डॉट। आगे मेरे पास अब यहाँ पे स्कैनर S1 एक्सेस हो गया होगा, मेरे पास यहाँ पे S1 एक्सेस हो गया है। अब अगली क्या चीज क्या लेंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तो यूजर का अकाउंट नंबर ले लिया। अब यूजर का अकाउंट का टाइप लेंगे, अकाउंट टाइप। अब यूजर कुछ भी डाल सकता है अकाउंट का टाइप। अब ये हमारे पास क्या होगा, AC टाइप इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट। थर्ड होगा मेरे पास एंटर बैलेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, बैलेंस इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट, आई कैपिटल,
ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ आ गई। अब मेरे पास इतना काम आ गया, अब मुझे क्या करना है, जो हमारा डेटा आया है मेरे को उसको सर्वर में मतलब कि डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। डेटाबेस में स्टोर कैसे करेंगे? अब तक तो हमने क्या करा, यूजर से उसकी चारों चीज़ ले ली, उसका अकाउंट नंबर ले लिया, उसका नेम ले लिया, उसका अकाउंट का टाइप ले लिया और उसका बैलेंस ले लिया। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करनी है। अब क्या करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे को माइस्क्वेल की क्वेरी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमेशा वो हमारे को एक एक्सेप्शन थ्रो करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, जो कि हमारी एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर लेगा और हमारे को थ्रो नहीं करेगा। एक्सेप्शन नहीं, कोई भी एक्सेप्शन आती है तो साउट टू ई, डायरेक्ट ई को प्रिंट करता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई बाय सपोज करो एक्सेप्शन आ जाती है तो मेरी डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब मेरे को कनेक्ट करना है, क्या लिखूंगा, क्लास डॉट फोर नेम, क्लास डॉट फोर नेम। मैंने यहाँ पे क्लास डॉट फोर नेम लिखा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, com डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। इसका मतलब क्या है, कॉम नाम के पैकेज के अंदर माइस्क्वेल नाम का सब पैकेज है, उसके अंदर जेडीबीसी नाम का सब पैकेज है, उसके अंदर ड्राइवर नाम का मेरे पास क्या है, मेथड है। मुझे उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या लिखूंगा, कनेक्शन कॉन इक्वल्स ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। देखो हमने यहाँ पे गेट कनेक्शन लिख दिया, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, हमारा यूआरएल होगा, जो डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है उसको यूआरएल होगा। तो क्या लिखेंगे, जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश, क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारे को इसी सर्वर के अंदर चलाना है। फिर क्या लिखेंगे, डेटाबेस का नाम, हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, बैंक था, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक, BANK। जो स्पेलिंग होगी वो स्पेलिंग डाल के, डेटाबेस के नाम में कभी भी स्पेस मत डालना, ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन मार्क। फिर यूजर का नाम, हमने यूजर का नाम रखा था रूट, फिर एंड का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे पासवर्ड। हमने पासवर्ड कुछ रखा था, नहीं रखा तो उसे क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया, सब सही है। अब हम क्या करेंगे, इतना काम सही चल रहा है, अब हम लगाएंगे क्वेरी। हमारी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज। कितनी कौन कौन सी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल्स कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, PS इक्वल्स कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। हमारे इसके अंदर क्या होगा, क्वेरी पास होगी। हमारी क्वेरी क्या होगी, हमारी क्वेरी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, कस्टमर वैल्यूज, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। मुझे कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, एक बार देखना मेरे यहाँ पे कितनी वैल्यूज इंसर्ट हो रही है। एक बार तो इसके अंदर जाता हूँ, डेटा के अंदर गया, 1 2 3 4, मेरी 4 वैल्यू इंसर्ट होनी है। तब मैं क्या लिखूंगा, 4 क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, 1 2 3 4, चारों के बीच में कॉमा। ठीक है, मेरे यहाँ पे इतना काम चला गया। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने रेफरेंस किसके अंदर लिया है, PS नाम के वेरिएबल के अंदर लिया है। या क्या लिखेंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि हमारा अकाउंट नंबर कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का। तो PS डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले वाले के अंदर क्या चला जाए, मेरी अकाउंट नंबर की वैल्यू चली जाए। ठीक है, दोबारा PS डॉट सेट स्ट्रिंग। दूसरे वाले के अंदर क्या चली जाए, मेरी सी नेम, अकाउंट ओनर का नेम चला जाए, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, PS डॉट सेट स्ट्रिंग। तीसरे के अंदर क्या चली जाए, मेरा अकाउंट का टाइप चला जाए, AC टाइप। ठीक है, चला गया। चौथे के अंदर क्या जाएगा, PS डॉट सेट इंट, ये हमारी बैलेंस क्या है, इंटीजर टाइप है, तो PS डॉट सेट इंट। फोर्थ के अंदर चला गया मेरे पास यहाँ पे बैलेंस, BALANCE। समझ आया सबको इतना। हमारा क्या है, क्वेरी के अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करती है, अब क्वेरी को रन भी तो करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, PS डॉट अपडेट, PS डॉट ये क्या करेगा, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। क्या लिखेंगे, इंट इक्वल्स, मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर रेफरेंस ले लिया, इफ अगर ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब कि मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। क्या लिखूंगा, साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मेरा यहाँ पे AI क्यों नहीं चल रहा भाई यार, सारी खुद ही चीज लिखनी पड़ेगी। साउट लिखते नहीं तो पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा देता था। क्या लिख देंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, एल्स क्या लिखा जाएगा, सम एरर अगर, ये लिख सकते हैं एल्स के अंदर। एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V,
और यहाँ पे लिख देते हैं यार रिकॉर्ड नॉट एडिट। ठीक है, इतना काम हो गया। अपना इसको इंडेंटेशन सही करिए हमने इसके अंदर, अब रन करेंगे इसे। कहाँ पे एरर दिखा रहा है ये, सबसे टॉप लाइन में एरर क्यों दिखा रहा है, हमारे तो सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, चलाते हैं इसे। मैंने यहाँ पे इसे करा रन, देखते हैं। आ गया, देखो मेरे पास यहाँ पे बन के आ गया ना। मेन मेन्यू के अंदर मेरा सबसे पहली चॉइस है ओपन अकाउंट। मैंने जैसे ही वन डाला, मेरे यहाँ पे देखना HDFC, 4 रैंडम डिजिट मेरे पास यहाँ पे जनरेट होके आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई भी नाम डालना चाहता हूँ। मैंने सपोज को नाम डाल दिया अभिषेक। अभिषेक मैंने यहाँ पे एक नेम ले लिया, अभिषेक डाल दिया। अकाउंट का टाइप डाल दिया इसका सेव अकाउंट का टाइप है, इसके बैलेंस पड़ा है इसके पास, सपोज करो 5,000 रुपये पड़े हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड। यहाँ पे मेरा लिखा रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा तो मेरा लूप दोबारा चल जाएगा। अगर मैं 0 प्रेस करूंगा मेरा लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। चाहे तो देख सकते हैं, 0 प्रेस करा मेरा लूप यहाँ पे दोबारा चल गया। मेरे को नहीं चलाना है, मेट दबाऊंगा मैं बाहर आ जाऊंगा। आ गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है इतना। हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर वैल्यू गई है नहीं गई है। अभी तक तो नहीं दिख रही, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। कोंगो मेरी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट होगी सक्सेसफुली पहली बार के अंदर। तो हमारे को ऐसे डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। ये थी हमारी पहला केस। तो चलिए अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हमारे हमेशा पहले केस में टाइम लगता है, बाकी के केसेस हमारे जल्दी जल्दी निपटते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है, लेकिन हमारे को इतने सारे केसेस, हमारे लगभग 7 केसेस है, तो हमें 7 बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हम ऐसा करें। हम क्या करेंगे, जो एक कनेक्शन है ना, इसे एक बार बनाएंगे, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ। हमेशा याद रखना है, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है हमेशा मेथड से पहले रन कर जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। इस कनेक्शन को यहाँ से कट करा और इसको किस में डाल दिया, यहाँ पे स्टैटिक के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टैटिक के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया, स्टैटिक कनेक्शन कॉन। स्टैटिक कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू नल। नल का मतलब क्या होता है, मैंने इसको बता दिया कि फ्यूचर में हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाके अपडेट करेंगे, और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दी है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास सेट हो गया ना मामला। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे को बार बार यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक बार ऊपर लगा दिया है, हम उसको मल्टीपल टाइम्स अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारे को ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे हर की कस्टमर मतलब कि डेटाबेस में इंसर्ट करने की हर की क्वेरी अलग होती है, तो हम इसको बार बार लिखेंगे। ओके, अब हमारा सेकंड केस क्या है, डिस्प्ले ऑल अकाउंट्स। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। एक काम करते हैं, पहले अपना डिपॉजिट मनी बनाते हैं। डिस्प्ले को नीचे डाल दो और सर्च को भी नीचे डाल दो। सर्च को डिस्प्ले के ऊपर रखते थे, तो क्लोज अकाउंट ठीक है, ट्रांसफर डिपॉजिट इसकी नंबरिंग थोड़ी ठीक कर देता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अब सेकंड बनता है हमारा डिपॉजिट मनी। तो एक काम करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे टू केस टू। क्या लिखेंगे, बैंक डॉट डिपॉजिट डिपॉजिट मनी। ठीक है, साथ ही साथ में विड्रॉ का भी बना देते हैं, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। थर्ड, बैंक बैंक डॉट विथड्रॉ मनी, VITHDRAW मनी, बैंक डॉट विथड्रॉ मनी। अब ये एरर दिखाई क्योंकि हमने बनाया नहीं है। ऊपर जाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, क्लास के बाहर क्या होंगे मैं यहाँ लिखेंगे पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिपॉजिट मनी। ठीक है, अब सबसे पहला केस क्या होगा, अगर हमारा अकाउंट नंबर एग्जिस्ट, मतलब कि अकाउंट नंबर सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट के अंदर वैल्यू मुझे डिपॉजिट करनी है। हमारे को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले से क्वेरी होती है, वो क्या करेगी, हमारे अकाउंट के अंदर वैल्यू डिपॉजिट कर देगी। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूजर से अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, किस अकाउंट के अंदर मुझे वैल्यू जाके डिपॉजिट करनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साउट। चल गया मेरा, सही है, साउट। क्या लिखेंगे, एंटर अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट नंबर, ACCOUNT, एंटर अकाउंट नंबर। किसके अंदर ले लेते हैं हम, हम उसी के अंदर लेंगे, हमारे पास पहले से वेरिएबल है ACN इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी S1 डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग टाइप है, इंट नहीं लेंगे। इतना काम हो गया। अब यूजर से वो लेंगे कि उसको कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। क्या लिखेंगे, साउट एंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिट, एंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिया था अमाउंट। अमाउंट के अंदर क्या लेंगे, यूजर से अमाउंट लेंगे, उसको कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना है।
इंट का आई यहाँ पे कैपिटल होगा। हो गया मेरे पास इतना काम। क्वेरी लगाएंगे। क्वेरी के लिए हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ऊपर मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे आप सही कर लेना। ये हमारे किसके अंदर आएगा, ट्राई कैच के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा एक्सेप्शन थ्रो करता है हमेशा ये। तो इसको उठा के किस में डाल देते हैं, ट्राई कैच के अंदर ला देते हैं। यहाँ पे कैच लगाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लगेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच लगाया, एक्सेप्शन कैच कर लिया। प्रिंट कराने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि हमारे एक्सेप्शन नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे को क्वेरी लगानी पड़ेगी। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने, वो डेटाबेस में डेटा अपडेट करने की क्वेरी होती है, पता चल जाएगी। प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल्स कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होती है, अपडेट कस्टमर। कस्टमर हमारा क्या है, टेबल का नाम है सेट। क्या सेट करना है मेरे को, बैलेंस सेट करना है, बैलेंस सेट। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स, या हम यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट। बैलेंस प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, जो हमारा करंटली बैलेंस पड़ा है उसके अंदर जो उसका बैलेंस था, उसके अंदर जो हमारी नई अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। कौन सा अपडेट करनी है, वेहर, वेहर ए सी एन ओ, या वहाँ पे हमने डेटाबेस के अंदर क्या ले रखा है ना, हम अपने यहाँ पे ए सी एन ओ ले रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी एन ओ इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे को ये क्वेरी लगानी पड़ेगी। कितनी वैल्यू डालनी है हमारे, यहाँ पे दो वैल्यू डालनी है। तो पी एस डॉट सेट इंट, पहले किसकी वैल्यू जाएगी, हमारी इंटीजर जाएगी। तो हमारा पहला क्या चला गया, यहाँ पे अमाउंट चला गया। पहले वाले के अंदर अमाउंट चला गया, दूसरे वाले के अंदर क्या जाएगा, अकाउंट का नंबर जाएगा। हमारा जाएगा पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग। क्या लिख देते हैं, सेकंड वाले के अंदर क्या चला जाए, मेरा यहाँ पे ए सी एन ओ की वैल्यू चली जाए। हो गया मेरे पास इतना काम। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ये क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। किसका, अगर मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एल्स क्या आ जाएगा मेरे पास 0। लिख देंगे साउट रिकॉर्ड अपडेटेड, या अमाउंट अपडेटेड, अमाउंट अपडेटेड। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ लिख देते हैं अकाउंट नॉट फाउंड। दिक्कत ये आएगी ना मेरे पास, यहाँ लिख देंगे अकाउंट नॉट फाउंड, अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, चलाते हैं। चलाते क्या है, साथ ही साथ में दूसरा भी बना देते हैं, क्योंकि हमारे को क्या करना है, डिपॉजिट के अंदर तो वैल्यू ऐड होनी चाहिए, विड्रॉ के अंदर क्या होना चाहिए, वैल्यू हमारी माइनस होनी चाहिए, किसमें से, बैलेंस में से। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करा, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। डिपॉजिट की जगह इसको कर देते हैं विड्रॉ मनी, ये रहा विड्रॉ मनी। हो गया मेरे पास, एंटर द अकाउंट नंबर, एंटर द अकाउंट टू, एंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉ, THDRAW, एंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉ। अमाउंट के अंदर वैल्यू ले ली, जो भी हमारा अमाउंट होगा, बैलेंस होगा, बैलेंस में से उतना अमाउंट क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है। ठीक है, चलाता है। चलाया मैंने। मेरे पास एक बार अकाउंट, मेरे पास क्या था, मेरे पास डेटाबेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो अकाउंट पड़े। सपोज को मेरे पास है HDFC 1234 है, मेरे पास HDFC क्या है 1234 है। मैंने क्या करा, डिपॉजिट वाला चलाया, मैंने अकाउंट नंबर डाला HDFC 1234, मैंने डाल दिया HDFC 1234। मेरे इसके अंदर बैलेंस कहना है 150 है, 150 ज़्यादा कम लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसमें 6000 ऐड कर देते हैं। 6000 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट अपडेटेड। मेरा क्या लिखा रहा है, अमाउंट अपडेटेड। मेरे यहाँ पे देखना, इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या मेरे यहाँ पे 6000 रुपये बढ़ गए, बढ़ गए ना सक्सेसफुली। ठीक है, मेरे यहाँ पे दोबारा क्यों चल गया, तो कोई चीज़ देखते क्या गलती है। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो दूसरा स्विच, दूसरा केस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ये तो हमारा अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस अपडेट हो गया। एक बार उसका भी देख लेते हैं, इसका विड्रॉ मनी का। हमारा था थर्ड केस, थर्ड केस के अंदर था, मैंने डाला HDFC 1234, अकाउंट का नंबर मेरे पास HDFC 1234 है। 150 रुपये फालतू के पड़े ना, उसे निकाल देते हैं। मेरे पास क्या हो गया, अकाउंट नॉट फाउंड, बट वाई। अच्छा, मैंने देखो यहाँ पे HDCF डाल दिया, यहाँ पे दिखा होगा ना मैंने HDCF, तो इससे हमारे पता चल गया है कि हमारा थोड़ा गलत चल रहा है। मतलब कि गलत डाल दिया। दोबारा जिक्र दोबारा मैंने क्या डाला, थर्ड चॉइस है मेरे पास HDFC 1234, मेरे पास अकाउंट नंबर डाला, मैंने डाल दिया 150 रुपीज़ विड्रॉ कर लो। मैंने डाला 150, मेरा क्या होगा, अमाउंट अपडेट हो गया। जाके डेटाबेस में देखते हैं, मेरा क्या है पे 6150,
रिफ्रेश करा, मेरे यहाँ से 150 रुपये कट हो गए। समझ आया? इसके साथ हमारा सेकंड केस और थर्ड केस भी चल गया। हमारा फोर्थ केस आता है, हमारे को क्या करनी है, अमाउंट ट्रांसफर करनी है। किससे? एक अकाउंट से। सपोज करो मेरे पास क्या है, HDFC अभिषेक का अकाउंट है। सपोज करो अभिषेक का अकाउंट है, मुझे उसमें से क्या करना है, 5,000 रुपये, उसमें से 3,000 रुपये निकाल के सैम के अकाउंट में डालना है। अब ये काम करेंगे। अब तक तो हमारा क्या था, एक ही अकाउंट में हम मनी डाल रहे हैं, उसमें से मनी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट से मनी निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका हमारा ट्रांसफर मनी। डिलीट करा है सर। हमारा केस आता है केस 4, बैंक डॉट ट्रांसफर मनी। बैंक डॉट ट्रांसफर मनी बनाते हैं सर, BACK नहीं, डॉट बैंक। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अरे मेन क्यों आ गया, रुको सही करते हैं सर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्या नाम है, ट्रांसफर मनी। मुझे क्या करना है, अमाउंट के अंदर मनी को ट्रांसफर करना है। क्या क्या चाहिए, पहला कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, दूसरा किस अकाउंट से ट्रांसफर करनी है, तीसरा किस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तीन चीज चाहिए। पहला, एंटर द अमाउंट। एंटर नहीं, पहला अमाउंट ही लेते, पहले क्या लेंगे, एंटर द अकाउंट नंबर। एंटर एक काम करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ते, एंटर अकाउंट 1। ठीक है, 1 डाल दिया। इसका मतलब क्या है, जिसमें से मुझे मनी निकालनी है। एक काम करते हैं, मनी निकालने वाला, निकालने वाला, निकालने वाला लिख देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके अंदर क्या लेंगे हम, अकाउंट नंबर लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग ACNO1 इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर देते हैं। ऐसे अकाउंट नंबर 2, एंटर अकाउंट नंबर 2, पैसा डालने वाला, डालने वाला, ठीक है। एंटर अकाउंट नंबर 2 किसके अंदर ले लेते हैं, ACNO2 के अंदर ले लेते हैं। फिर लिखेंगे एंटर द अमाउंट, एंटर अमाउंट। ठीक है, किसके अंदर ले लिया मैंने, यहाँ पे अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया। तो अमाउंट इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट एंड, S1 डॉट नेक्स्ट एंड किसके अंदर ले लिया मैंने, अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया। अब क्या करेंगे, दोबारा से ट्राई कैच लगाएंगे। सबके अंदर ट्राई कैच तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया, इस कमेंट को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, क्वेरी लगाएंगे। एक अकाउंट से वैल्यू निकाल के, मनी निकाल के दूसरे में डालनी है। तो जो हमारी थी, हमारे को विड्रॉ लगाना पड़ेगा और डिपॉजिट लगाना पड़ेगा। इसको 2 बार लगा देते हैं। पहले क्या निकालेंगे, पहले विड्रॉ करेंगे। तो एक काम करो, क्वेरी तो सेम ही है, इसका इतना पार्ट उठा लो। मैंने क्या करा, पूरा ट्राई वाला पार्ट कॉपी कर लिया से। हो गया मेरे पास कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। कोई भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ पे एक चेंज करना है, यहाँ पे निकालना है अकाउंट नंबर 1। किस अकाउंट में से पैसा कटेगा, अकाउंट नंबर 1 से पैसा कटेगा। जैसे ही पैसा कट जाएगा, ठीक है, फिर किस में डिपॉजिट करनी है, ए के अंदर। अगर ए की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, वहाँ से सक्सेसफुली मेरा पैसा कट गया है। अगर ए की वैल्यू 0 है, तो मतलब मेरा पैसा नहीं कटा है। अब क्या करेंगे, डिपॉजिट वाले में जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, किसके अंदर, इसके अंदर जाके पेस्ट कर दिया। हो गया मेरे पास पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे बी ले लो इसे, क्योंकि हमारा 2 बार क्लैश कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे डाल देंगे PS भी हमारा है, तो PS2 कर देते हैं सर, PS2। इसे भी कर देंगे PS2, PS2, PS2 एंड इसे भी PS2। ठीक है, इतना काम हो गया। अमाउंट अपडेटेड, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे पास अमाउंट अपडेटेड। एक चीज़ को करेंगे, किस में डालनी है, ACNO2 में डालनी है। हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे इसका PS2 करा है और यहाँ पे ACNO2 करा है, बाकी सब चीज़ सेम है। और एक चीज़ हो करी, यहाँ पे A का B कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे A 2 बार डिक्लेयर है ना, तो एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। या तो यहाँ से इंट हटा दो, या फिर A की 2 वेरिएबल ले लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, इच्छा पे काम होते हैं सारे। यहाँ पे चलाते हैं इसे, भगवान इसे भी चला दिया। ओहो, बी में एरर आ गई, काहे बी में क्या दिक्कत आ गई। बैलेंस बैलेंस बी क्लैश कर रहा है, कहीं तो कर रहा है। इंट बी, अगर बी की वैल्यू 1 है, क्यों दिक्कत है, दोबारा चलाते हैं इसे। देखो चल गए, इसके अलग ही नशे हैं। चलो कोई नहीं। फोर्थ केस है मेरे पास, ट्रांसफर मनी निकालने वाला अकाउंट। जाते हैं डेटाबेस के अंदर। मैं चाहता हूँ मैं अभिषेक के अकाउंट से 3,000 रुपये निकाल दूँ और अपने अकाउंट में डाल दूँ। मेरे पास अभिषेक का अकाउंट नंबर क्या है, HDFC 2701।
क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, HDFC 2701 पैसे निकालने किस में डालने, HDFC 1234 मतलब कि मेरे अकाउंट में डालने, कितने, 3000। अमाउंट अपडेटेड, 1 दबाएंगे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, देखना है यहाँ से अभिषेक के अकाउंट में 5000 थे, 3000 कट गए, कितने बचे, 2006 में 3000 ऐड हो गए, बचे वो बढ़ गए 9000। समझ आया कैसे चलता है हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट, ट्रांसफर अमाउंट, एक अकाउंट से मनी काट के हमने क्या करा, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। समझ आया। चलो अभी तक तो हमने अपने 4 केस सक्सेसफुली रन कर दिए। पहला कौन सा, अमाउंट ओपन अकाउंट, दूसरा डिपॉजिट मनी, तीसरा विड्रॉ मनी, चौथा ट्रांसफर अमाउंट। चारों बढ़िया चल रही है, चारों इजी थे। अब हमारा क्या करना है, अकाउंट सर्च करना है कि पर्टिकुलर कस्टमर का जो अकाउंट है वो मुझे क्या करना है, सर्च करना है। एक काम करते हैं, पहले डिस्प्ले बनाते हैं, पहले केस 6 बनाएंगे, क्योंकि केस 6 अगर हमारा केस 6 बन गया तो केस 4 तो बन ही जाएगा, मतलब केस 5 तो बन ही जाएगा। तो पहले हम बनाते हैं केस 6, डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑल। डिस्प्ले ऑल नाम से क्या करा मैंने, यहाँ पे मेथड बनाया, बैंक, बैंक डॉट डिस्प्ले ऑल। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड या पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले ऑल। ठीक है, डिस्प्ले ऑल के अंदर में कुछ नहीं करना, ना तो यूजर अकाउंट नंबर लेना है, ना यूजर से किसी का नाम लेना है, ना यूजर अकाउंट का टाइप लेना है, कुछ नहीं करना है। खाली जैसे यूजर अपना 8th के मतलब जोन सा भी केस है, शायद 6th केस था, जैसे यूजर 6 दबाएगा जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच तो लगाना मस्ट है भाई, बिना ट्राई कैच के ये जिंदगी नहीं कटेगी। अगर हमने ट्राई कैच नहीं लगा तो सीधा आपको बड़ी बड़ी एक्सेप्शन लिखी हुई दिखेगी, फलाना ढिमकाना नॉट फाउंड, फलाना फलाना नॉट फाउंड, या ढिमकाना ही आपका नहीं चला। तो हमें पंगा नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे, ट्राई कैच का भरपूर तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पी एस इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्वेरी क्या है, हमारे पास क्वेरी आती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। स्टार मतलब क्या होता है, जितना भी वैल्यू पड़ी है, मतलब जितना भी डेटा पड़ा है, सारा का सारा डेटा क्या हो जाए मेरे पास आ जाए। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था मेरे पास, कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अब हम क्या करेंगे, हमारे को वो तो लगाना नहीं, हमारे को पी एस डॉट सेट इंट या पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे को कोई तो अपडेट करनी नहीं वैल्यू। क्या करेंगे, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगाने से पहले क्या लिखेंगे, रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब तक क्या कर रहे थे, डेटाबेस के अंदर वैल्यू अपडेट कर रहे थे, डेटाबेस के अंदर वैल्यू अपडेट करने क्या लगेगा, एग्जीक्यूट अपडेट लगेगा, और डेटाबेस से वैल्यू निकालने क्या लगेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी लगेगा। मेरे पास एग्जीक्यूट क्वेरी लगा, इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। किसके अंदर वैल्यू गई, आर एस के अंदर गई, क्या लगाएंगे, वाइल लगाएंगे, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट इंट। जब तक मेरी आर एस की वैल्यू ट्रू जा रही है, ट्रूथ ही है, तो मेरे यहाँ पे चलता रहना चाहिए। ट्रूथ का मतलब क्या है, भाई मेरे पास यहाँ पे दो है, मतलब दो कॉलम्स है, सॉरी दो रोज है, तो दो रोज के लिए मेरा यहाँ पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर एस डॉट नेक्स्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साउट, साउट चलाते हैं। क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, अकाउंट का नेम, अकाउंट ओनर का नाम, अकाउंट का टाइप, और अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट पड़ा है। क्या लिख देंगे, अकाउंट नंबर, क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर। क्या चला जाएगा मेरे पास यहाँ पे, आर एस डॉट गेट एंड, क्या करेगा, मतलब कि उस पर्टिकुलर रो के अंदर जोन सी वैल्यू पड़ी है, मेरे को वोट की क्या आ जाएगी, आ जाएगी, मेरे पास वो उठ के क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास क्या था, स्ट्रिंग टाइप, तो मैं क्या लिखूंगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो अंदर क्या डाल देंगे, कौन सी वैल्यू चाहिए, जो पहले कॉलम पे वैल्यू रखी है वो मुझे वो चाहिए वैल्यू। ठीक है, सेकेंड साउट लगाया, मेरे पास आएगा अकाउंट ओनर का नेम, नेम, खाली नेम लिख देते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। सेकेंड वाली वैल्यू क्या जाएगी, थर्ड क्या आएगा मेरे पास, अकाउंट का टाइप, क्या लिखेंगे, अकाउंट टाइप, क्या आएगा, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, किसकी आ जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू क्या आ जाएगी। एक सेकेंड, दो सेमीकोलन पे लग के दोबारा। अब बैलेंस कितना है, बैलेंस क्या आएगा, आर एस डॉट गेट इंट, इंट फॉर इंटीजर, क्योंकि हमारा बैलेंस कैसा इंटीजर टाइप का है। ठीक है, एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे साउट लगाते हैं और डबल कोट्स लगाया, और हमने यहाँ पे सीमा रेखा खींच दी।
सबके अंदर डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए भाई, कब कौन सा अकाउंट पूरा हो गया यहाँ पे। चलाते हैं भाई, इंडेंटेशन सही हो गई, चलाते हैं। तो हमारा कौन सी चॉइस थी, शायद हमारी चॉइस नंबर 6 देख लेंगे कौन सी आएगी चॉइस। मैंने यहाँ पे डाला 6। तो देखिए मेरा यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे अकाउंट बन के आ गए, मतलब कि मेरा पहला आ गया HDFC 1234, दूसरा का HDFC 2701, दोनों अकाउंट आ गए। अब क्या करना है, मेरे को सर्च करना है कि पर्टिकुलर अकाउंट मेरा है या नहीं। कैसे करेंगे सर्च, मेरे पास कितनी चॉइसेस होगी, मेरे पास कितने केस होगी, 1 2 3 4 5 हो गई, 2 रह गए। सर्च अकाउंट, कौन सा केस है मेरे पास, केस नंबर 5। क्या लिखूंगा, केस नंबर 5, बैंक डॉट सर्च अकाउंट, बैंक डॉट सर्च अकाउंट। क्या लगाएंगे यहाँ पे, ब्रेक लगा देंगे। सर्च के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक क्वेरी चेंज होगी बहुत छोटी सी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पब्लिक, पब्लिक, अरे पब्लिक PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च अकाउंट। इसका मतलब क्या है, अगर यूजर का अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो उसका डेटा आ जाएगा, अगर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो लिखा आ जाएगा अकाउंट नॉट फाउंड या अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। क्या लिखा, एंटर अकाउंट नंबर, कुछ नहीं लगाएंगे, बस एंटर अकाउंट नंबर। किसके अंदर लेंगे, ACNO के अंदर वैल्यू ले लेते हैं। S1 डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट है ना, तो S1 डॉट नेक्स्ट लगाया खाली हमने। क्या लगाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लो इसे, कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ से पूरा का पूरा ट्राई कैच मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हो गया मेरे पास पेस्ट। बस एक चीज करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ACNO, वेयर ACNO इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। अगर उसको अकाउंट नंबर मिल जाता है तो उसका क्या हो जाए, पर्टिकुलर डेटा वहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। तो क्या रखेंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन मार्क की जगह अकाउंट नंबर की वैल्यू प्रोवाइड कर दो। चला के देखते हैं सभी, ठीक है। मेरे पास था 5th चॉइस, मैंने डाल दिया HDFC 1234। मेरे पास क्या है यहाँ पे, अकाउंट नंबर लिखा आ गया। एक बार दोबारा चला के देखते हैं। मैंने लिख दिया 5th था ना, 5th चलाया, मैंने लिख दिया HDFC, कुछ भी लिख दिया, 6969 लिख दिया। चलाते हैं, क्या लिखा है मेरे पास, कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, ओके, पता चल गई गलती क्यों नहीं लिखा है। देखो भाई, हमारा सारा का सारा डेटा आना है, ठीक है। इसके अंदर इफ लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमारा डेटा है जब ही आना चाहिए, एल्स क्या आ जाए, अकाउंट नॉट फाउंड। क्या लिखा आ जाएगा, अकाउंट नॉट फाउंड। बढ़िया, अगर चला के देख लिया, अकाउंट नॉट फाउंड। ओके, अब आएगा लास्ट केस, हमारे पास आता है क्लोज अकाउंट। लास्ट केस में था हमारे पास क्लोज अकाउंट, इसे भी चला के देखते हैं। काफी लंबी वीडियो हो गई मुझे लगता है, लेकिन हमने सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस अकेली वीडियो के अंदर देख लिया। अगर कोई बंदा इस अकेली वीडियो को देख लेगा तो उसको सब पता चल जाएगा कि MySQL जावा से कैसे कनेक्ट करते हैं। MySQL की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारी की सारी कवर कर ली इस वीडियो के अंदर मैंने, ठीक है। क्या लिखेंगे, बैंक डॉट, खाली सिंगल वीडियो आपको पूरी जावा का DBMS पढ़ने में मदद कर सकती है ये अकेली वीडियो आपको। क्या लिखूंगा, बैंक डॉट, मैंने लिखा बैंक डॉट क्लोज अकाउंट, क्लोज अकाउंट, बैंक डॉट क्लोज अकाउंट। चला बनाते हैं इसे। तो मेरे पास डिस्प्ले हो गया, नीचे जाता है, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज अकाउंट। अकाउंट क्लोज करने के लिए यूजर अकाउंट का नंबर नेम लेना पड़ेगा, मतलब कि अकाउंट का नेम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अकाउंट का नंबर ले लिया। अब मैंने क्या कर लिया, इसे कॉपी पेस्ट कर ली, तो अकाउंट सेम है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच की क्वेरी लगानी पड़ेगी। मैंने क्या लिखा, ट्राई कैच, ट्राई कैच CATCH। ये कभी कभार क्यों बंद हो जाता है इसका ये सर्वर, एक्स क्या, एक्सेप्शन EXCEP, एक्सेप्शन ए, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, prepared statement PS equals con dot prepare statement। क्या लिखा, prepared statement PS equals con dot prepare statement। क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम कस्टमर वेयर। किस बेसिस पे डिलीट करना है, जैसे ही उसका अकाउंट नंबर क्या हो जाए, मिल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। पहले वैल्यू के अंदर क्या डाल दी मैंने, अकाउंट नंबर डाल दिया। जैसे मेरा हो जाए क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे,
ps डॉट execute अपडेट। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, तो कौन सी क्वेरी लगेगी, अपडेट लगेगी। ए के अंदर वैल्यू ले ली, इफ ए इक्वल इक्वल किसके है, 1 के है, तो क्या हो जाए, चल जा भाई आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या हो जाए, रिकॉर्ड डिलीट या अकाउंट डिलीटेड, अकाउंट डिलीटेड। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, अकाउंट नंबर नॉट फाउंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या लिखा जाएगा, अकाउंट नॉट फाउंड। ठीक है, चला के देखते हैं एक बार। बिल्कुल हमारा बढ़िया चला है, मतलब कि हमारी अब तक एक भी एरर नहीं आई, भगवान की कृपा से बिल्कुल बढ़िया चला है। तो हम इसे चला के देखते हैं, हमारा का पूरा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा फुल फ्लैश चला के देखेंगे। अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना मेरे पास HDFC 3200। अकाउंट का नाम डाल दिया मैंने, सपोज करो वंशी का डाल दिया, वंशी का अकाउंट होना बने VANSHIKA, वंशी का इज द मोस्ट कॉमन नेम आई हैव एवर हियर्ड, वंशी का। अकाउंट का टाइप करंट CURRENT, बैलेंस डाल दिया मैंने 6000 रुपया, मोस्ट कॉमन मनी 6000 रुपया। अकाउंट मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। जाके रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक नया अकाउंट बन गया, जो मेरा कैसा है, करंट टाइप का है। ठीक है, इसे दोबारा चलाते हैं, 0 दबाए, दोबारा चल के अमाउंट डिपॉजिट करनी है। एक काम कर देते हैं, HDFC क्या नंबर था, 3200, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। कितने डालें, 3000 डाल, 2000 डाल देते हैं। अमाउंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट हो गया, मेरा यहाँ पे अमाउंट अपडेट हो गया। ऐसे मेरा विड्रॉ चल जाएगा, ट्रांसफर भी चल जाएगा। हमने सारे चला के देख लिए, एक चला के देखते हैं कौन सा, क्लोज अकाउंट। अकाउंट कौन सा क्लोज करना है मेरे को, अभिषेक का अकाउंट क्लोज करना है। कैसे करेंगे, मेरे पास था 7 चॉइस, 7 चॉइस के अंदर था मेरे पास, मेरा अकाउंट नंबर था HDFC, अकाउंट का नंबर है मेरे पास 2701, 2701 मैंने डाला। अकाउंट मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। रिफ्रेश करते हैं, मेरे यहाँ से अभिषेक का अकाउंट रिमूव हो गया। तो समझ आया, मैं होप करता हूँ कि आपको प्योर तरीके से पूरी की पूरी एप्लीकेशन समझ आई होगी। हमने इसको फुल फ्लैश एक एक वर्ड समझ के बनाई है। कोड की लेंथ भी शायद ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटा सा कोड बनाया। कितनी लेंथ हो गई, 220, बस इधर है, छोटे छोटे कोड बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आने वाली वीडियो के अंदर इसका मतलब कि UI सर्वर, UI बेस्ड भी बनेगा। अभी तक तो हमने क्या करा है, खाली कोडिंग पार्ट करा है, MySQL कनेक्ट करिए। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जावा की AWT स्विंग्स यूज करके इसकी पूरी की पूरी एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।